हमनी के परिवार का संबंध तब से बा जब 5 पीढ़ी पहले तोहरे परिवार के नटराज भगवान के आशीर्वाद मिलल रहे और तोहरा परिवार के लवंडा नाच के कला प्राप्त भइल रहे। तब से लेकर तोहरे बाबूजी की पीढ़ी तक आशीर्वाद के रूप में मिलल यह परंपरा बहुत अच्छे से निभावल गई। यही खातिर भगवान की कृपा हमेशा तोहरे परिवार के ऊपर बनल रहे। और जान लो, कला के क्षेत्र में आज भी एक घराना के नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाला। लेकिन ए बार जौन कुछ भय बहुत ही दुखद बा। बस पूजा में ना बल्कि नटराज भगवान के उपासना में भी अड़चन पड़ल बा, जौन बहुत अशुभ मानल जाला। खूब बढ़िया जानते नहीं गुरुजी कि बहुत बड़ पाप हो गई बेटे। गुरुजी हमने के आपके लगे यही खातिर रही बनी जा कि ये पाप से हमने के मुक्त करी। गुरुजी हमरा के तो कुछ समझे में नहीं आवत कि अपन स्वर्गीय बाबूजी के सामने हम कौन मुंह लेके जाए। सब रास्ता बंद हो गई बा गुरुजी, कुछ बुझात नहीं के। हार मान गई बनी जा गुरुजी हमने के। गुरुजी आपे पाप से प्रायश्चित करे के कोनो रास्ता नहीं गुरुजी, आपे बताएं कि हमने क्या कल जाए। अब तू जब अपनी गलती मान के सच्चे दिल से प्रायश्चित करे के खातिर तैयार बारा तब भगवान जरूर माफ करते ही, लेकिन बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरे के पड़ी। का तू ये परीक्षा देवे के खातिर तैयार बारा? हाँ गुरुजी। गुरुजी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा हुई तब हम देवे खातिर तैयार करें, चाहे ओकर खातिर हमारे जान चल जाए, हमारे कोनो परवाह नहीं के। अब बोली गुरुजी। देखो, प्रायश्चित करे के एगो उपाय बा। ऐजा से कुछ दूरी पर एक गांव बा, शिवपुर, जहां महादेव के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर बा। समझो वो मंदिर कलाकारन स्वर्ग के द्वार बा। तोहरा के आवे वाला सोमवार का दिन सूर्यास्त के बाद वही मंदिर में अर्धनारीश्वर के रूप में तोहरा के शिव तांडव करे के पड़ी। अगर तोहरे नृत्य से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो तोहरा के आशीर्वाद जरूर मिले और ये नृत्य कला तोहार घराना में बनल रही। और अगर तू अपने नृत्य से भोलेनाथ के खुश करने में असफल भइला, अब तक मिले वाला जनाश्रय तोहरे परिवार से छीन जाई। उम्मीद बा तू समझ गई वही बा। और हाँ, ये पूजा में तोहरा पूरा परिवार के उपस्थित रहे के पड़ी। ठीक बा गुरुजी, हम ये परीक्षा देवे खातिर तैयार बानी। बस गुरुजी इतना बता दी कि जौन हम भगवान खातिर नृत्य करम अपन प्रायश्चित खातिर, बस गुरुजी ये कैसे पता चलिए कि हमार प्रायश्चित पूजा स्वीकार कैलन कि ना? परीक्षा के दौरान ही तोहरा के सब कुछ पता चल जाए। लेकिन वो परीक्षा इतना कठिन हुई, अभी हम तोहरा के बतौले ही कहाँ बानी। शिव तांडव तोहरा के जमीन पे ना बल्कि जड़त अंगार पे करे के पड़ी। अगर तांडव करत करत तोहार पैर नेखे जड़त तो मान लिए भोलेनाथ तोहरा से बहुत प्रसन्न रहे और नृत्य के परंपरा तोहरा परिवार में बनल रही। और अगर तोहार पैर जल गई तो एकर मतलब का बा तो खुद समझ गई है बा। ठीक बा गुरुजी, हम परीक्षा देवे खातिर तैयार बनी। बाकी बेटा, रितु के बारे में तो सोचा। ई का कहा तानी मिथिलेश बाबू? हमरा तो विश्वास नहीं के होत कि रितु कबो ऐसा कर सकेली। अरे हम तो उनका कि यहाँ तक समझौले रहनी कि बरखी के दिन अपन ससुर के अपमान मत होके दिया। अगर ओकरा बाद भी सब कैले बड़ी तब हम का कही। हम बहुत शर्मिंदा बानी। ये हमार देह संस्कार नहीं खे। हम उनका पिता हैं कहे में हमरा शर्म आ रहा बा।
अभी रितु जी तो सुतल बड़ी और हमरा के प्रयासित करे खातिर हमने के सबके बाहर जाए के बड़ी और हम रितु जी के साथे अपना लेके ना जा सकिले। तो हम ही चाहते रहे कि आप रितु जी के एक घर से अपना घरे लेके जाए। ना ना मिथिलेश बाबू, हम उजा ना सके नहीं। बस रवा से एगो विनती बा कि जब रितु सुत के उठी है तो उनका से कह दे कि उनकर बाबूजी उनकर से अपन सब तरह के संबंध खत्म कर देने पड़े और उनका के तबे अपने ही है जब वो अपन ससुराल के सब लोग के खुश रखी है। एगो आदर्श बहू बने के अपन फर्ज निभाई है। हम फोन रखता नहीं हम बड़ा रितु के बाबूजी रितु के ले जाए से मना कर देलन का? हाँ माई। अब रितु के एजा अकेले छोड़ के हमने प्रायश्चित पूजा खातिर कैसे जाल जाई? माई तू परेशान मत हो कले। तो भोला जी बड़न ना भाई, भोला जी के तो पूजा पाठ में कोनो कामो नहीं की, तो भोला जी के बोल देते नहीं रुक जी हम। और भाई अगर देखल जाओ तो भोला जी के ये घराना से तो हिस्सा नहीं खे। हाँ जीजा जी, कहा मिथिलेश भैया के अंगार पे नाचे वाला वीडियो शूट करी? दर्शक लोग शायद ही नया प्रकार के नाच देख के खुश हो जाए। गोपाल, तो फिर से बेवकूफी करे के सोचा था। अगर कुछ गड़बड़ भइल तब? अब वहीं तक कम गाड़ी पड़ल बा, दर्शक लोग और भी गरियावे लगी हैं और गाली सुने के बाका। अरे ना भोला बाबू, हमारा हिसाब से रो गोपाल के मत मना करे। हमारा ख्याल से ना वो सही रही, काहे कि ये बेर दर्शक लोग के कुछ नया और अलग देखे के मिले। लेकिन अम्मा जी, नाच के दौरान कुछ दुर्घटना हो गई तब? आग में नाचल कोनो आसान काम नहीं खे। हाँ भोला बाबू, ये तो हम समझता नहीं, बाकी रो मिथिलेश पे भरोसा रखे, वैसा कोनो गलती ना करी है, काहे कि वो प्रायश्चित करे के ठान ले बड़े। अब फिर यो तो सोची कि वीडियो जब सब लोग देखी तो कमाई कितना होई। दामाद जी देखिए, रुआ हमारा बात के बुरा मत मानो, हमारा बात नहीं की काटत, हम खाली अपन अनुभव बानू यही से राय रखनी है। ठीक बा गोपाल, तू वीडियो शूट करा, पर अकेले ना। हम मदद करब तहार, हम डायरेक्शन देव तहरा के, ताकि पहले जैसन कोनो गड़बड़ ना होई। बाकी बोले बाबू, ये कैसे होई? रउआ ना जा सकीले, काहे कि रउआ घर में रह के रितु के देखभाल करे के बा। हम? लेकिन अम्मा जी, हम ही काहे? देखिए भोला बाबू, रउआ हमारा अपन हई, एकदम अपन दामाद हई हमार। बाकी समाज के नजर में नहीं, रउआ पराया खानदान के हई, ये खानदान के ना हई। यही से पूजा में गइल रहो जरूरी नहीं खे। आ दीदी जी भी ये कहलिया कि रउआ घर पे रह के रितु के देखभाल करी। अब बताई हम का कर सकीले? कोनो बात नहीं खे माई, हम और भोला जी यही जा रुक जाई। वैसे भी हमनी के ओइजा का काम बा, और प्रायश्चित तो मिथिलेश भैया के करे के बा। हमनी यही जा पार्टी करल जाई। हाँ है नहीं बे, इते का कहते रे हैं? तोरे जनी के रह गए, तोरा हमरा साथे चले के बा। जो जाके सामान पैक कर। जो अर्धनारीश्वर के रूप में शिव तांडव करे के पड़ी। शिव तांडव तोहरा के जमीन पे ना, बल्कि जड़त अंगार पे करे के पड़ी। रितु जी, हम रउआ ऊपर विश्वास कई और रउआ हमरा के कैसन मोड़ पर लिया कर खड़ा कर दी। कोनो बात ना रितु जी, कोनो बात। रउआ आराम से सुती।
हम जाते नहीं प्रायश्चित करें। जरत अंगार पर नाच के हम प्रायश्चित कर जरूर करो। शिव तांडव तोरा के जमीन पे ना बल्कि जड़त अंगार पे करे के पड़ी। हमार बेटा से इतना बड़ा परीक्षा मत ली भगवान। भला आग में भी चल के क्यों बचल बाका। हमार बेटा से ऐसा कौन सा गलती हो गई बा जे हमार बेटा से रहुआ बार बार परीक्षा लेत रहेली। ऋतु जी, भगवान के इच्छा तो देखी कि आप हमारा नाच के रोके खातिर इतना सारा कोशिश करें, बहुत सारा कोशिश करें, बहुत सारा गड़बड़ी भी कहीं। आज वही नाच के बचावे खातिर हम नाच के ही प्रायश्चित करब। भगवान के सामने नाचब, अंगार पर भी नाचब। एक बार आग में पैर जर गइल तो मिथिलेश कोनो काम के ना रही। ऋतु भी ऐसा आदमी के साथे ना रही जेकर पैर खराब हो गए। अरे हमरा तो पहले ही पता रहे कि आग पे नाच के ही प्रायश्चित कइल जाला। यही खातिर तो हम ई प्रोग्राम बने। ऋतु जी, आपके हमारा साथे जितना भी कुछ कही नहीं वो आप जाने, हम ना। हमरा के अपन नाच अपन कला के बचावे के बाटे। चाहे कुछ भी हो जाए बचाए, और हाँ चाहे कुछ भी हो जाए नाच बचा के रहो। डांस मास्टर के सभी दर्शकों लोगों के मितवा के प्यार भरा प्रणाम। हमके ई बात के पता बाटे कि हमारा घरे जौन पूजा पाठ चलत रहल हवे ओकरा में नृत्य कला के बहुत ज्यादा अपमान भइल बाटे। ये बात से आप लोग हमरा पर बहुत नाराज बनी, पर सच बताई तो बारी हम आप लोगों से माफी ना बल्कि प्रायश्चित करके नृत्य के प्रति अपन श्रद्धा के हम साबित कर। प्रायश्चित के तौर पर काल रात में शिवपुर के गांव में भोलेनाथ के मंदिर में जरत अंगार पर हम नाचब, तांडव कर। वह तांडव जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा लिखल गई बाटे। शिव जी के सेवक तांडु जौन रहलन उस स्वयं ही एक कला और नृत्य के बारे में भरत मुनि जी से लिखोले रहलन। यही से तब से एकर नाम तांडव पड़ल। ये 9 प्रकार के होला। सृष्टि के संरचना से लेकर सृष्टि के अंत तक इनमें सब कुछ लिखल गई बाटे। गोपाल रुक जल। हमरा के अपन बेटा पर बहुत गर्व बा। काश तुम्हारी बात ऋतु सुन पाई थी, तब उनका के लागत जौन नाच के वो फुहर नाच के है वो कितना महान कला बा, और वो महान कला के सबसे बड़ा पुजारी हमार बेटा बा। अरे तो मिथिलेश कितना कोशिश कैले ऋतु के मनावे के समझावे के, लेकिन वो बारी की। हाँ भाई, ऋतु जी के हम समझावे के बहुत कोशिश करी, लेकिन वो हमारा कला के हमारा नाच के गलत समझ के बैठल बड़ी और वो अपन सोच ना बदल। भाई अब हम उनकरा के समझा के अपन समय के बर्बादी ना कर। हाँ भाई, आज के बाद मैं हम अपन नाच पर पूरा ध्यान दे, अपन कला पर ध्यान दे। कैसे कि हमारा खातिर हमारा नाच और हमारा कला ही सब कुछ है भाई। नहीं बेटा, तोरा के एक बार और ऋतु के बनावे के चाहिए,
पता न कहा हमार मन कहा था वो जरूर मान जाई। अरे तो रीतू की वजह से हमार मिथिलेश कितना कुछ झेलता रहे। और रीतू के इतना भइला के बाद माफ भी कर दिल, ऊपर से समझावे के कोशिश भी करता रहे। बाकी रीतू बड़ी की जिद पे अड़ के बैठल बाड़ी। तो हमार मिथिलेश काहे उनका आगे झुकी है? हमार बात सुन के रीतू के प्रति मिथिलेश के गुस्सा और बढ़ गए। बहुत अच्छा भाई, अरे ये तो हम चाहत रहनी है। डॉक्टर साहब प्रणाम। हम में तो बोलते नहीं डॉक्टर साहब, हम ही कहते नहीं है कि अभी ले ऋतु जी के होश ना आए। इनके बारे में हमरा के बहुत चिंता हो रहा बा डॉक्टर। इतना दिन हो गए बिना खैले पियले ऐसे ही सुतल बड़ी, का करी डॉक्टर साहब? ऋतु कई गो नींद की गोली एक के साथ खा ले रानी, यही से ओकरा के असर अभी तक गईल नहीं खे। जब तक वो होश में नहीं खे आ जात, जबरदस्ती कुछ खियावे पियावे की कोशिश मत करिए। और हाँ, जब वो होश में आई हैं तब उनकरा के बहुत कमजोरी महसूस हुई। तहरा के उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखे के पड़ी। बाकी चिंता मत करा, तनी समय लगी लेकिन ऋतु होश में आ जाएगी। प्रणाम, रखा तनी। बेटा जब से तू पास बढ़ा मुंह में एक को गोदाना आन के नहीं खे गई। ए बेटा तोड़ दा उपास, ला तनी से खा ला। ना माई, जब तक ले प्रायश्चित पूरा नहीं हो तब तक ले हम खा ना सकिले। और माई अगर देखल जाओ तो ऋतु जी तो इतना दिन से बिना खैले पियले सुतल बड़ी माई। अब माई ये सब देख के खाए के मन कैसे हुई माई, तू ही बताओ। तू ऋतु से नाराज बड़ा, बाकी फिर भी तोरा के ऋतु के कितना ख्याल बा। ऋतु कुछ ना खैली तो तोहार मन भी कुछ खाए के ना करत। कब तक ऐसे बिना कुछ खैले पियले रहा? लेकिन बेटा बिना कुछ खैले पियले इतना कठिन प्रायश्चित पूजा का तू कर पाइबा? माई प्रायश्चित का मतलब ही कष्ट होला माई। और तारा बेटा के माई कष्ट सहाय के पड़ी। अगर ये कष्ट हम सहम तबे तो माई भगवान हमरा के माफ करिया। तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए माई, सब ठीक हो जाए। 3 दिन के पूजा तो खराब हो गई। भगवान ना करस कि इहो पूजा में कोनो अड़चन आवे। पता ना केकर नजर लग गई बा हमनी के परिवार के। पूजा तो हर साल होखत रहे पर कबो ऐसा गड़बड़ी ना भइल। ऊपर से ऋतु भाभी हमरा के समझे नहीं ख्यावत कि काहे वो हमनी के घर उजाड़े पर उतारू बाड़ी। प्रीति ये सब रह दे, चाची कर ली है। जो मंदिर जाके तू जलल में लगाए वाला लेप बाबा से मांग के लिया। जोरे पे लगाए वाला लेप दीदी जी का भइल? के जोर गइल? अरे नहीं क्यों ना रजू, बाकी तू तो जानते हो कल हमने के मिथिलेश आग में नाचे वाला बाड़न। भगवान ना करे कहीं हमार मिथिलेश के पैर जर गई तो एगो माई होवे के नाते हम अपन बेटा के तड़पत ना देख सकेनी। यही से हम पहले ही से इंतजाम कर लेता नहीं। हाँ, आज रात के हम जड़ी बूटी पीस के लेप बना ले और काल मंदिर जाए के टाइम वो लेप हम अपने साथे लेके जाए। अरे प्रीति बैठल का बाड़ी, जो जल्दी। हाँ माई हम जाता नहीं। अरे ये सब तैयारी ना भेल का, हम मदद कर। अरे दीदी जी रह दी, हम बानी नु, हम कह देब। दीदी जी आग में मिथिलेश के पैर तो जरल पक्का बा।
जरला के बाद रउआ ओकरा के बचावे के कोशिश करी और हम जरला के बाद ओकर पैर कोनो काम के ना रहे ओकर कोशिश करी।